छपरा में चुनाव के बाद हिंसा, दो पक्षों के बीच फायरिंग में एक की मौत, दो घायल, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। हिंसा के बाद तनाव वहां देखा जा रहा, हालात काबू में है। इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। फायरिंग करने वाले दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। छपरा में मतदान के बाद हुई झड़प में एक युवक की मौत के बाद हंगामा बढ़ा। गुस्साए लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। लोगों को हटाने के दौरान पुलिस और लोगों में झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद शव को कब्जे में लिया। छपरा में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य है उम्मीदवार। रोहिणी आचार्य का मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी से है। कल मतदान के दौरान भी हुई थी झड़प। मतदान के दौरान बूथ संख्या 318 पर पहुंची रोहिणी आचार्य का बीजेपी समर्थकों ने विरोध किया। आज सुबह दो गुटों में फायरिंग हुई। छपरा हिंसा में एक्शन में है पुलिस। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती। छपरा के एसपी ने कहा आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई। छपरा फायरिंग मामले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया दी। कहा लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। पुलिस प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार करे। तो 4 जून को मोदी जी सरकार की विदाई है, उसकी पटकथा, उसकी शुरुआत बिहार ने ही की है। इसलिए आदरणीय मोदी जी ये बिहार में अपना प्रेम दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन का सत्ता में आने का दावा किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा 4 जून को मोदी सरकार जा रही है। इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अमित शाह की जनसभा पर निशाना साधा। कहा अमित शाह दिल्ली के लोगों को गालियां दे रहे हैं। शाह ने कल बेतुकी बातें की। अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहां मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा बीजेपी में योगी के दुश्मन है। बीजेपी अपना अहंकार कम करे। बिहार के पूर्वी चंपारण में गरजे पीएम मोदी। कहा 4 जून को इंडी गठबंधन पर कड़ा प्रहार होगा। विपक्ष की हार पूरी दुनिया देखेगी। कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा 4 जून को टुकड़े टुकड़े गैंग पर प्रहार होगा। कांग्रेस आरजेडी पर जनता का प्रहार, माफिया जंगल राज पर प्रहार होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर वार किया। कहा कांग्रेस ने बापू के आदर्शों को छोड़ा। वो सिर्फ परिवार बढ़ाते हैं। इनके बच्चे विदेश में रहते हैं। विदेशों में स्विस बैंक खाते खोले गए हैं। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष बड़े बड़े मकान बनाते गए। नेताओं के पास से नोटों का पहाड़ मिला। देश को बीजेपी जैसी मजबूत सरकार ही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार अभियान जारी है। आज बिहार और यूपी में पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां। बिहार के चंपारण के बाद भी कई रैलियां प्रस्तावित। बिहार की मोतिहारी और महाराजगंज में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। थोड़ी ही देर में महाराजगंज में पीएम करेंगे रैली। बिहार के बाद यूपी के प्रयागराज में पीएम की होगी चुनावी जनसभा। पीएम मोदी करीब 4 बजे यूपी के प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन में करेंगे शिरकत। हर वर्ग से आई 25,000 महिलाओं के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान तेज। रोहतक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के समर्थन में नड्डा ने किया रोड शो। बीजेपी समर्थक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। हरियाणा के बाद दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे शाह। संबलपुर, केंदुझर, ढेंकानाल और पुरी लोकसभा सीटों पर खड़े प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड के बोकारो में करेंगे चुनावी जनसभा। धनबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में प्रचार करेंगे राजनाथ सिंह। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती, डुमरियागंज, कबीरनगर, बस्ती, आजमगढ़ में करेंगे चुनावी जनसभा।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज आजमगढ़ के लालगंज में रैली। डिंपल यादव सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में करेंगी प्रचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जेल का जवाब वोट से हस्ताक्षर अभियान जारी। जन समर्थन के लिए लोगों के बीच जा रहे आप नेता। आपके हस्ताक्षर अभियान के तहत दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली ओब्रॉय ने कहा, जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार विपक्ष को खत्म किया जा रहा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 34वीं पुण्यतिथि। वीरभूमि पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पी चिदम्बरम, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता वीरभूमि पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज कांग्रेस मुख्यालय में भी मनाई जा रही है राजीव गांधी की पुण्यतिथि। कांग्रेस नेता कार्यकर्ता देंगे श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर एक्स पोस्ट कर लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को मेरी श्रद्धांजलि। झारखंड की हजारीबाग सीट पर चुनाव खत्म होते ही मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा पर एक्शन। बीजेपी ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखने को लेकर मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हजारीबाग से लगातार 2 बार सांसद रहे हैं जयंत सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा ने हाल ही में कांग्रेस का हाथ थामा है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी ने सोमवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इंडिया गठबंधन को बताया भ्रष्टाचारियों का मेलमिलाप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक दिल्ली के संगम विहार इलाके में चुनावी जनसभा की। शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया, 4 जून के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी 4 जून को केंद्र की मोदी सरकार के जाने का दावा किया। अखिलेश ने कहा, बीजेपी को इस बार 150 से भी कम सीटें आएंगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 10 साल के हिसाब में बताएं उन्होंने देश की कौन सी चिंता की है, उन्होंने क्या सुधारा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज उत्तर पूर्व सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में रोड शो करेंगे। भजनपुरा इलाके में शाम 6 बजे मुख्यमंत्री का रोड शो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मुक्तसर फजल का जलालाबाद में करेंगे रोड शो। मान आप प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हरियाणा के यमुनानगर पटौदी में करेंगे चुनावी जनसभा। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के तहत सोमवार को 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई। 5वें चरण में 60% से ऊपर हुई वोटिंग। यूपी के हाई प्रोफाइल अमेठी, रायबरेली, लखनऊ सहित 14 सीटों पर वोटिंग हुई। यूपी में 5वें चरण में 58% से ज्यादा हुआ मतदान। जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट पर 5वें चरण के तहत हुई बम्पर वोटिंग, 40 साल का टूटा रिकॉर्ड। मुंबई में सुस्त वोटिंग पर गरमाई सियासत। यूबीटी प्रमुख ने सरकार पर जानबूझकर वोटिंग कम करवाने का आरोप लगाया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हेमंत सोरेन ने भी चुनाव प्रचार के लिए लगाई है जमानत की अर्जी। यूपी के गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। सोमवार को पटना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। सड़क के दोनों ओर खड़े जनसैलाब ने किया पीएम मोदी का अभिनंदन। पटना में पीएम मोदी ने दिवंगत पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कद्दावर नेता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। दिल्ली में 25 मई से वोटिंग से पहले दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों ने घर से वोट डालना शुरू किया है। देश भर में 85 साल से अधिक आयु को घर से ही वोट देने की सुविधा दी गई है। इसी सुविधा के तहत दिल्ली में भी घर से वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग लोग 24 मई तक घर में ही वोट डाल सकते हैं। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसे लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में राजोपचार का विशेष अनुष्ठान और पूजा का आयोजन। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा, विशेष अनुष्ठान और पूजा में महादेव से पीएम मोदी के लिए प्रार्थना की। कारण हमने आज महादेव का राजोपचार पूजन किया और राजोपचार पूजन करके हम सब अभी बाहर निकले। मुझे लगता है कि महादेव हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनकर के परंपरा की रक्षा के लिए स्थापित।
यूपी सरकार में मंत्री और कन्नौज से विधायक असीम अरुण ने पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में सर्वधर्म समाज की बैठक को संबोधित किया। कहा, बाबा साहेब के संविधान को ना तो कोई बदल सकता है और ना ही कोई समाप्त कर सकता है। असीम अरुण ने कहा, विपक्ष के लोग बोलते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, कोर्ट के आदेश के बिना ही यहाँ पर कर्फ्यू भी लगे और बिना झगड़ा हुए ही मंदिर भी बना। उत्तर भारत में रिकॉर्ड गर्मी जारी है। लू की गर्म थपेड़ों, चिलचिलाती धूप से जनजीवन अस्त व्यस्त। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में भी चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं। लू का प्रकोप जारी है। 24 और 25 मई को 46 डिग्री रह सकता है अधिकतम तापमान। मौसम विभाग ने मानसून का अपडेट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक मानसून के केरल पहुंचने की संभावना। पुणे में 4 करोड़ की पोर्शे कार ने बाइक सवार युवक और युवती को कुचला। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे में पुलिस का एक्शन। नाबालिग के पिता को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पोर्शे गाड़ी के मालिक विशाल अग्रवाल पुणे के बहुत बड़े कारोबारी हैं। पुलिस के मुताबिक नशे की हालत में था नाबालिग। 15 घंटे में जमानत दिए जाने के बाद लोगों में रोष भी दिखा। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ नाबालिग को जमानत दी है। कोर्ट ने नाबालिग को दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने के लिए कहा है। अस्पताल की एक अनोखी पहल, नेत्रदान की जागरूकता के लिए कार रैली का आयोजन। अस्पताल के प्रयासों ने आंखें दान करने के लिए प्रेरित करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जा रही है कार रैली। रैली में i7i अस्पताल के एमडी डॉक्टर राहिल चौधरी और संस्था के संस्थापक डॉक्टर संजय चौधरी समेत कई नेत्र विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ने ये पूरी कैंपेन स्टार्ट करी है कि अगर लोग जागरूक होंगे तो लोग अंधविश्वास से बाहर आएंगे और आगे बढ़ के अपनी आंखों का दान करेंगे। देखिए 180 आईज डोनेट करी गई हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हर साल हमें 1 लाख से ऊपर डोनेटेड आईज चाहिए और जबकि डोनेशन करने वाले सिर्फ 15,000 लोग हैं। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में आईएसआईएस के 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। एयरपोर्ट से गिरफ्तार आतंकियों के निशाने पर बीजेपी संघ के नेताओं सहित यहूदी ईसाई समुदाय के लोग। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद फारिस, मोहम्मद राजदीन और मोहम्मद नफरान के तौर पर हुई है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भीषण हादसा, खाई में गिरी पिकअप वैन, 18 महिलाओं सहित 19 की मौत। कवर्धा हादसे पर सीएम विष्णु साय ने जताया गहरा दुख। राज्य के पूर्व सीएम और राजनांदगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने अस्पताल पहुंचकर लिया घायलों का हालचाल जाना। मुंबई में अवैध होर्डिंग के खिलाफ बीएमसी का सख्त एक्शन। बीएमसी ने ओवरसाइज 45 होर्डिंग्स को फौरन हटाने के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की पर्यावरण को लेकर अनूठी पहल। वैष्णो देवी के भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे पौधे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में सोमवार को हुई तेज बारिश। बारिश के बीच बाबा के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक और नए अध्याय की शुरुआत। स्टडी रूम और लाइब्रेरी पूरी तरह से डिजिटल हुआ। पूर्व छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर इस स्टडी रूम और लाइब्रेरी को अडॉप्ट किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टडी रूम में 100 से ज्यादा छात्र बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। ओपन लाइब्रेरी में कंप्यूटर, इंटरनेट के साथ ऑडियो वीडियो की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का बुधवार को अंतिम संस्कार। रईसी को तेहरान में किया जाएगा सुपुर्द खाक। ईरान में 28 जून को होगा राष्ट्रपति चुनाव। हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति रईसी के निधन के बाद मोहम्मद मोखबर बने अंतरिम राष्ट्रपति। रविवार को अजरबैजान से लौटने के दौरान हादसे से पहले ईरानी राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर का वीडियो सामने आया। हादसे से कुछ देर पहले के वीडियो में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सहित तमाम लोग बातचीत करते दिख रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के आदेश। ईरान में आम लोग सहित कई देशों ने चॉपर हादसे पर संदेह जताया है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी के हादसे में हुए निधन पर अमेरिका ने शोक जताया। चीन ने कहा, हमने एक अच्छा दोस्त खो दिया। राष्ट्रपति रईसी सहित 9 लोगों की मौत से पूरे ईरान में मातम है। ईरान में 5 दिन के राष्ट्रीय शोक के बीच धर्मस्थल पर फहराया गया काला झंडा। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन से लोगों का एक वर्ग खुशी मना रहा। दिवंगत राष्ट्रपति को विरोधी तेहरान का कसाई भी कहा जाता था। आईपीएल 2024 का आज से प्लेऑफ चरण शुरू। सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंचने वाली 4 टीम।